आज हम पढ़ेंगे दर्पण में अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। तो आप बात लैंग्वेज से समझ रहे, अपसारी मतलब आप ऊपर, अभिसारी मतलब संकुचित एक जगह। तो अपसारी दर्पण किसको कहते हैं और अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, आज हम जानेंगे। तो देखिए, एक अवतल दर्पण है, ये क्लियर नजर आ रहा है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो इसमें एक मुख्य अक्ष होगा, पक्का ये पोल है, ये फोकस बिंदु होगा, ये वक्रता केंद्र होगा, ये मुख्य अक्ष है, और यहां तक का वक्रता त्रिज्या है। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण जाता है तो कहां से गुजरेगा, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा। एक और भेजा तो कहां से गुजरेगा, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा। एक और भेज दिया, चलिए, तो कहां से गुजरेगा, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा। चलिए को इधर से भेज के देखते हैं, ये कहां से गुजरेगा, एक और इधर से भेजते हैं, कहां से गुजरेगा। तो इतना दूर से हम फोकस दे रहे हैं तो सबका फोकस टकराने के बाद कहां से मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है, फोकस बिंदु पर संकुचित हो रहा है। जितना भी हम किरण दे रहे हैं एक जगह फोकस बिंदु पर आके जमा हो जा रहा है, ठीक है। ये अवतल दर्पण का है, तो एक जगह जमा हो जा रहा है, अभिसारी हो रहा है, पूरा किरण को एक जगह संकुचित कर दिया जा रहा है, संकुचित कर दिया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अभिसारी हो रहा है। इसलिए हम अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण का काम है किसी भी लाइट को, किसी भी किरण को अगर आ रही है तो एक जगह फोकस बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है। जब फोकस बिंदु पर केंद्रित, सारे जितना भी फैला हुआ है एक जगह संकुचित कर दिया जाएगा फोकस बिंदु पे। तो इसलिए हम उसको अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि किरण को अभिसारी कर दिया जा रहा है, एक संकुचित कर दिया जा रहा है, इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब चलिए अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में क्या होता है, जानने के लिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, चलिए हम आज अब देखते हैं। अवतल दर्पण क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अब उत्तल दर्पण देखिए, इसका इधर होगा, ये समझिए वक्रता, वक्रता केंद्र, ये हो गया आपका फोकस बिंदु, ये अवतल दर्पण है। ये हो गया मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण भेजा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर है सब, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये कौन है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, चलो कुछ भी हो, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष होने के बाद फिर ये कहां से गुजरेगी, देखिए ये लौटने के बाद सब कहां जा रहा है, ये मुख्य फोकस से ये फोकस बिंदु पर संकुचित होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन हो नहीं रही है। प्रकाश कहां जा रहा है, किरण एक दूसरे से ये टकरा के अब फैल रहा है, फैल रहा, अपसारी हो रहा है। जहां जा रही है मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण देते हैं तो
क्या होता है, फोकस अब दूर चला जाता है, दूर फैल जाता है। तो ये अवतल दर्पण क्या करता है, हर किरण को फैला देता है। परावर्तन के बाद क्या होता है, दूर चला जाता है, फैल जाता है, फैल जाता है। तो इसलिए अप होता है, किरण जो होता है और दूर चला जाता है, अप से, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। अब याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, तो वो किरण जो है वो दूर चली जाती है, वो किरण को फैला देती है, संकुचित नहीं करती, फैला देती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब उसका उल्टा ही है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है, किसी किरण को एक जगह फोकस बिंदु पर संकुचित कर दिया जाता है। इसलिए ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि इसका उपयोग अपसारी और अभिसारी के रूप में ही उपयोग किया जाता है। अगर अभिसारी अपसारी नहीं जानेंगे तो इसका उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए कि इसका उपयोग कैसे कहाँ कहाँ होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा। अब आइए, इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आइए एक लाइन सुनिए। टॉर्च, कभी रात में टॉर्च जलाए होंगे तो उसका देखे होंगे कि घुमा के ऐसे ऐसे करके फोकस एक जगह करते हैं तो फोकस जाता है, अगर दूर घुमा देते हैं तो वो फैल जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम सीधा फोकस लाने के लिए क्या करते हैं, टॉर्च ये रहते हैं, ये टॉर्च, ये हुआ टॉर्च, ये कटोरी, ये हो गया शीशा और ये हो गया बल्ब। ये बल्ब ऊपर उठता नीचे है। अगर ये बल्ब है तो यहाँ से टकराया, फिर यहाँ से निकला, यहाँ से टकराया, यहाँ से रोशनी निकला, यहाँ से निकला। तो ये जो टॉर्च का कटोरी जो होता है वो एक अवतल दर्पण का काम करता है। अब जो टॉर्च में शीशा नहीं, शीशा लेंस है, और टॉर्च में एक कटोरी चमकीला सा लगा रहता है। वो चमकीला सा जो कटोरी लगा रहता है वो एक अवतल दर्पण है। वो क्या है, अवतल दर्पण। वो अवतल दर्पण क्या करता है कि किसी भी चीज को अवतल दर्पण संकुचित करता है, अभिसारी कर देता है। तो अभिसारी करता है तो एक जगह संकुचित करता है। तो देखिएगा उसका फोकस बिंदु की तरह रहता है, एक जगह घुमा के सेट किया जाता है बल्ब को आगे पीछे करके। जब ये घुमाते हैं तो बल्ब ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे। तो हम वो फोकस बिंदु पर लाने का कोशिश करते हैं। फोकस बिंदु पर आया तो सीधा मुख्य अक्ष के समानांतर सारा किरण हो जाएगा इधर। तो इसका उपयोग हम अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का टॉर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट, हेडलाइट में जो शीशा जो लगा हुआ है वो लेंस है, वो दर्पण नहीं है। दर्पण वो है जो अंदर कटोरी लगा हुआ है, कटोरा के जैसा लगा है गाड़ी वाड़ी हेडलाइट में या टॉर्च में, छोटा सा कटोरी के जैसा लगा रहेगा, वो अवतल दर्पण का काम कर रहा है, इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। तो अब अभिसारी का जो इस्तेमाल किया जाता है वैसा जगह इस्तेमाल किया जाता है, अभिसारी दर्पण का यानी अवतल दर्पण का वैसा जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां प्रकाश को संकुचित करने की जरूरत हो, प्रकाश को फैले नहीं, प्रकाश को एक जगह, जैसे टॉर्च में एक जगह फैलता है, एक जगह सीधा देगा, अगर फैल जाएगा तो रोशनी पता नहीं चलेगा। हेडलाइट में एक जगह संकुचित करता, मारेगा फोकस बहुत दूर तक चला जाएगा। ठीक है, वो अवतल दर्पण फोकस बिंदु पर रखता है। अगर वो फैला दिया जाएगा और अपसारी कर दिया जाएगा तो फिर रोशनी का मतलब नहीं होता, वो फिर फैल जाएगा, रोशनी बहुत दूर तक नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर किरण को अपसारी किया जाता है, किरण को अभिसारी किया जाता है। अवतल दर्पण का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए अब उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का वैसा जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां प्रकाश को फैलाना है, जहां प्रकाश को फैलाना है, फैला के दूर का प्रकाश ले। जैसे गाड़ी का हेडलाइट, इस गाड़ी का साइड मिरर, गाड़ी का साइड मिरर छोटा सा आईना लगा रहता है, ड्राइवर भी बैठा रहता है और बहुत दूर का एरिया लेता है, बहुत दूर का। वो क्यों, वो उत्तल दर्पण है। उत्तल बहुत दूर का लेने के लिए यानी प्रकाश को फैलना है, फैला हुआ को लेना है। तो फैला हुआ को लेना है तो कौन सा प्रकाश को कौन फैलाता है, उत्तल दर्पण। इसलिए हमेशा गाड़ी में बड़ा एरिया को छोटे में दिखाना, बड़ा एरिया को छोटे में दिखाना, यानी हमारा आंख का जो रोशनी जा रहा है वो उत्तल दर्पण से टकरा के फैल जाए,
तो बहुत तभी तो फैलता है, तभी तो बहुत दूर का नजर आता है, बहुत बड़ा। और अवतल दर्पण में देखिएगा हमेशा छोटा फोटो नजर आएगा, लेकिन बहुत दूर तक का नजर आएगा, छोटा आएगा। ये थोड़ा सा आईना में बहुत बहुत सारा चीज नजर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए उत्तल दर्पण का हमेशा गाड़ी हमेशा कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे जगह इस्तेमाल किया जाता है, नहीं उतना आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप ये जान लीजिए कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हमेशा उस जगह किया जाता है जहां हम प्रकाश को दूर फैलाया जाए, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गाड़ी के साइड मिरर में, ध्यान रखिएगा, गाड़ी के साइड मिरर में एक जगह अवतल दर्पण का खैर एक जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नाई का दुकान है, बहुत बड़ा बख्ता तिरछा वाला एक दर्पण हो जिसमें काल्पनिक बनाया जाता है और सीधा बनाया जाता है। एक जगह अवतल दर्पण का इस्तेमाल नाई के दुकान पर किया जाता है। वो नाई के दुकान पर इसलिए होता है कि वो सीधा बनाने के लिए और बड़ा दिखने के लिए, शेविंग वेविंग बनाता है तो उसमें बड़ा दिखने के लिए बनाया जाता है। तो वो कौन सा रखता है, फोकस बिंदु, और हमें बैठाया जाता है फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में, फोकस बिंदु दर्पण के बीच में, तो काफी दूर होता है, तो इसका मतलब उसका बहुत बड़ा गोला का बना हुआ होता है, तो उसका बहुत दूर तक ये होगा क्या वक्रता त्रिज्या, बहुत बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला गोला का कटा हुआ ये होता है, एक जगह इस्तेमाल किया जाता है। वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। नाई के दुकान में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, वरना अवतल दर्पण का ज्यादातर इस्तेमाल वहां पर होता है जहां लाइट को संकुचित किया जाए, और लाइट को फैलाने का जो काम करता है वो कौन करता है, ये उत्तल दर्पण करता है। चलिए आइए, ठीक है, अब दूसरी चीज समझ लेते हैं, हिसाब उसके इसकी नापन जोखन। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक चीज है, भौतिक राशि है, भौतिक राशि को गणना किया जाता है, उसी को तो फिजिक्स कहते हैं। अब इसको चलिए आते हैं गणना कैसे करते हैं, गणना रूप में क्या, कैसे, किस तरह गणना का कुछ नियम है, रूल है, तो वो कैसे करते हैं। तो ये जानिए कि ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये फोकस बिंदु है, ये है। अगर कोई भी वस्तु यहाँ रखेंगे तो वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी u, और ये फोकस दूरी f, ठीक है। और इसका जो ये बनेगा, यहाँ बनेगा, ये इसकी दूरी भी, ये क्या है, इसकी दूरी क्या है, v। ये अवतल दर्पण में देखिए हमेशा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और दर्पण के फेस के सब सामने है, फोकस दूरी भी सामने है, वस्तु दूरी भी सामने है, और प्रतिबिंब दूरी भी आईने के सामने है, इसलिए ये तीनों भी माइनस होगा। इसमें क्या होगा, तीनों माइनस होगा, एफ भी माइनस में आएगा, यू भी माइनस में आएगा, और वी भी माइनस में आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर नॉमरिक बनाएंगे दर्पण में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं अगर हुआ तो हिसाब गलत, नहीं जोड़ सकते। अब चलिए उत्तल दर्पण में आइए, इसका F हुआ, C हुआ, ये फोकस दूरी है, ये क्या है, फोकस दूरी, और यहां पर अगर वस्तु हमने रखा ये सीधा जाएगा, और ये इधर कट जाएगा, तो ये वस्तु दूरी इसके कहां बनेगी, इस यहाँ प्रतिबिंब रहेगा तो कहां बनेगी इसका दर्पण, ये बस देखिए फोकस दूरी क्या है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के आगे था तो माइनस हुआ, दर्पण के पीछे है उत्तल दर्पण में फोकस, तो इसलिए इसका फोकस दूरी होगा प्लस में। वस्तु दूरी, वस्तु आईने के सामने है इसलिए माइनस में, और इसके प्रतिबिंब जो बन रही है वो काल्पनिक और सीधा बन रहा है वी, क्या बन रहा है, वी। वस्तु दूरी क्या होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए ये भी प्लस में। तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण में तीनों माइनस,
अवतल दर्पण में दर्पण के मोटा मोटी ये याद रखना है, इतना चिन्ह परिपाटी में इतना बड़ा चीज नहीं है, उसमें सिर्फ ये याद रखना है कि दर्पण के जो सामने होता है वो माइनस में है, दर्पण के जो पीछे होता है वो प्लस में होगा, इतना याद रखिए। जैसे हम आपको करके दिखा चुके हैं, उत्तल दर्पण में आपको एफ पीछे होता है, फोकस दूरी पीछे होता है इसलिए प्लस में। वस्तु दूरी हमेशा दर्पण के सामने ही होगा, दर्पण के सामने वस्तु दूरी नहीं रहेगा तो फिर प्रतिबिंब बनेगा कहां से, इसलिए वस्तु दूरी जो है वो हमेशा माइनस में होता है, कभी प्लस में होगा ही नहीं। और प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बन जाता है, कभी दर्पण के पीछे, जब दर्पण के आगे बनेगा तो प्लस में आएगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो वो माइनस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से दर्पण समझ गए होंगे। और हम एक समाज सेवा के तौर पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं, और हमारी एक आपसे बहुत आशा है, आपसे विनती भी है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और एक सब्सक्राइब से, एक व्यू से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तो इसलिए आशा करते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।